नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला और उपमंडल स्तर पर प्रत्येक कार्य दिवस में आयोजित हो रहे समाधान शिविर, कहा उपायुक्त महावीर कौशिक ने। संत नामदेव जयंती के अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों एवं बच्चों को किया गया सम्मानित। कड़ी व्यवस्था के बीच महाकुंभ में 36 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान। बसंत पंचमी पर मातृशक्ति उत्सव, माताओं को किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। नागरिकों की शिकायत और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिदिन समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है। समस्याओं के समाधान के लिए कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक भी होती है। इस बारे में उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि शिक्षा मंत्री एवं समिति के चेयरमैन महिपाल ढांडा की अध्यक्षता में 5 फरवरी को पंचायत भवन में बैठक आयोजित होगी। बैठक में कुल 17 परिवार रखे जाएंगे और मौके पर ही संबंधित विभाग अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर उनका निपटारा किया जाएगा। डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि जिला और उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोजित हो रहे हैं। सभी विभागों के अधिकारियों के संग एक स्थान पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। समाधान शिविर में जनता की समस्याओं का रोजाना समाधान हो रहा है और प्रदेश स्तरीय मुख्यालय से इनकी मॉनिटरिंग भी उच्च अधिकारियों द्वारा की जाती है। डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि गत 10 जून 2024 से प्रत्येक कार्य दिवस में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिला भिवानी में अब तक लोगों की सामूहिक और निजी 2350 समस्याएं सुनी गई हैं, जिनमें से 1300 समस्याओं का समाधान किया गया है, जबकि 890 के समाधान की प्रक्रिया लगातार जारी है। इनमें से 160 शिकायतें विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। हाँ, जैसा कि विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार प्रतिदिन बीआरडी हाल भिवानी में समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिला के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित होते हैं और जो शिकायतें हैं उनका निपटान किए जाने का प्रयास किया जाता है। आज 3 फरवरी को टोटल 9 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसमें से पब्लिक हेल्थ, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, एलडीएम, डीएफएससी, नगर परिषद, पुलिस विभाग, एग्रीकल्चर और क्रिड की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। और ये जो समाधान शिविर है ये जून 2024 से लगातार चल रहा है और 31 जनवरी तक 2350 शिकायतें टोटल प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1300 का निपटान कर दिया गया है, 890 पेंडिंग हैं और 99 है अभी तक रिजेक्टेड। विशेष आमंत्रित सदस्य समाधान शिविर का जो हरियाणा सरकार ने ये समाधान शिविर शुरू किए हैं, ये एक सरकार की बहुत बड़ी पहल है। यहाँ पर जो सरकार ने 10 जून 24 को ये शुरू की है, तो इसमें लगभग 3500 के करीब 2350 के करीब जो केस आए हैं, जिनमें 1300 का समाधान हो गया है। जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, डीसी साहब, एडीसी साहब, एसडीएम, सीटीएम, बहुत बड़ी अधिकारी हैं। ये जो भी शिकायत आती है उनका तुरंत वहीं अधिकारियों को समाधान के लिए कहते हैं। ज़्यादातर शिकायतों का वहीं समाधान हो जाता है। इससे पब्लिक भी खुश है कि ये सरकार ने जो ले, सरकार के प्रति बहुत इस बात की खुशी है लोगों में कि हमारी समस्या का समाधान होता है। ज़्यादातर बिजली की, पब्लिक हेल्थ की या तहसील से संबंधित नगर निगम की, इनकी समस्या ज़्यादा आती है। संत श्री नामदेव सभा द्वारा बसंत पंचमी एवं नामदेव जयंती बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सर्राफ की जीवन संगिनी प्रेमलता मुख्य अतिथि थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यों से समाज में जागृति आती है और समरसता का भाव प्रेषित होता है। कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित किया गया। राजपूत धर्मशाला में संत नामदेव जयंती कार्यक्रम में सतबीर वर्मा, पूर्व चेयरमैन पिछड़ा वर्ग आयोग हरियाणा तथा जीन सभा के प्रधान डॉक्टर रामनिवास रोहिल्ला, हिसार से राम प्रताप रोहिल्ला तथा समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथियों के सामने मांग रखी गई कि समाज के सामाजिक कार्यों के लिए धर्मशाला के लिए सेक्टर 23 में जगह दी जाए। आए हुए अतिथियों ने
पूरा सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। सभा के महासचिव ताराचंद रोहिल्ला ने बताया कि समाज के गणमान्य लोगों के समक्ष समाज के कल्याणकारी कार्यों के लिए मांगे रखी गई हैं और वहीं इस अवसर पर आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। डॉक्टर रामनिवास रोहिल्ला एडवोकेट प्रधान संत श्री नामदेव सभा भिवानी। आज संत श्री नामदेव जयंती व समारोह का आयोजन किया गया राजपुर धर्मशाला भिवानी में, जिसमें माननीय हल्का विधायक श्री घनश्याम लाल सराफ जी, भवानी प्रताप सिंह जी चेयरमैन प्रतिनिधि भिवानी, मान्यवर सतवीर वर्मा जी पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार, श्री कृष्ण जी जींद से समाज सेवी, इन हस्तियों ने हमारे समारोह को पहुंचकर शोभा बढ़ाई है। और हमने सरकार से मांग की है विधायक जी के माध्यम से कि हमें सेक्टर 23 भिवानी में संत नामदेव जी के नाम से एक भवन निर्माण के लिए 1,52 वर्ग गज जमीन जो हुड्डा सरकार ने निकाली थी, हुड्डा के माध्यम से उसको हमने नियमपूर्वक अप्लाई किया हुआ है। वो हमारी फाइल ईओ हुड्डा से एडमिनिस्ट्रेटर हिसार को और हिसार से आज की तारीख में कमिश्नर रोहतक के पास लंबित है। हमने अनुरोध किया है विधायक जी के माध्यम से और हमारे माननीय अतिथि सतवीर वर्मा जी जो और श्री कृष्ण जी जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे कि हमें ये 1,052 वर्ग जगह सरकार से सिफारिश करके हमारे समाज के नाम दिलवाए जाए ताकि हम समाज का एक बहुत अच्छा भवन निर्माण कर सके। भिवानी शहर में हमारे समाज का आज तक कोई भवन धर्मशाला नहीं बनी हुई है। अगर सरकार हमें यह ज़मीन उपलब्ध करवा देती है तो ये समाज उसका बहुत ही बड़ा आभारी रहेगा। नामदेव सभा की आज जयंती है, सरस्वती माँ का भी आज पर्व है। इस वास्ते हमारे मेन वही है समाज के भूखंड के लिए हमने श्री घनश्याम दास जी को और विधायकों कृष्ण कुमार जींद से और सतवीर रोहिल्ला हिसार वालों को इनवाइट किया हुआ है था। इसी वास्ते हम मतलब सरकार से जो भूखंड हमने अप्लाई कर रखा है 23 सेक्टर में लेने के लिए, उसी के लिए प्रोग्राम इनको इनवाइट करके बुलाया गया है। और मेरा समाज में यही है सबका प्रेम भाव बना रहे और सब साथ मिल करके चलें, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबका शिक्षा में पूरा ध्यान देने का हम लोग का विचार है जिससे समाज में उन्नति हो सके। और हमारे यहाँ सभी बराबर हैं, कोई किसी का छोटा बड़ा वाला बात नहीं है। वर्ष हम संत श्री नामदेव की जयंती मनाते हैं, वसंत पंचमी समारोह मनाते हैं और इस वर्ष हमारी नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था। उसके मुख्य अतिथि थे घनश्याम सराफ जी और सतवीर वर्मा जी पूर्व चेयरमैन पिछड़ा वर्ग और भवानी प्रताप चेयरमैन प्रतिनिधि वो किसी कारणवश नहीं आ सके। और हमारे विशेष मुख्य अतिथि थे कृष्ण कुमार रोहिल्ला जी समाज सेवी जींद से, वो आए थे समारोह में। और हमारी जो एक मुख्य जो मांगे हैं वो केवल हमारे सामाजिक कार्य के लिए कोई जगह नहीं है, हमारे पास कोई भूखंड नहीं है। हमारी जो है हरियाणा सरकार से मांग है कि जो हमने अप्लाई किया हुआ है सेक्टर 23 के अंदर, सेक्टर 23 भिवानी के अंदर जो अप्लाई किया हुआ है वो हमें भूखंड के लिए घोषणा करे सरकार, हमें जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी। आज का ये कार्यक्रम था, हम सरकार से मांग का कार्यक्रम था, एक मांग पत्र था और भूखंड की मांग जो हमें कर रखी थी वो उपलब्ध कराया जाए जाके हमें हमारा जो सामाजिक कार्य ताना बाना है वो चलता रहे। प्रयागराज कुंभ में भगदड़ के बाद बसंत पंचमी अमृत स्नान व्यवस्थाओं के अनुसार दिव्य स्नान रहा, जिसमें सरकार व स्थानीय प्रशासन के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्थाएं रही। यह जानकारी प्रयागराज महाकुंभ में बाबा जहरगिरी आश्रम पहुंचे श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने दी। उन्होंने बताया कि संत महात्माओं की टीम ने भी कुंभ में चप्पे चप्पे पर नजर रखी। कड़ी व्यवस्थाओं के बीच श्रद्धालुओं व संत महात्माओं ने स्नान किया। बाबा जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि प्रयागराज में बसंत पंचमी अमृत स्नान में 36 करोड़ संत महात्मा व श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। बाबा जहरगिरी आश्रम की टीम लगातार महाकुंभ में सेवा कर रही है। महाराज ने कहा कि प्रयागराज में बसंत पंचमी अमृत स्नान के दौरान सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सही रही हैं। कहा कि संत महात्मा स्नान कर वापस अपने स्थान पर लौट रहे हैं, इसके बाद और स्थिति दुरुस्त हो जाएगी।
श्रद्धालु महाकुंभ में संयम और धैर्य के साथ स्नान करने पहुंचे और किसी प्रकार की अफवाहों के शिकार न हो। श्री मैम ने कहा कि योगी सरकार के द्वारा जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा प्रयास किया गया है, जिसको लेकर सभी संतों में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का आयोजन एक दिव्य आयोजन ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड का बड़ा आयोजन है। हरिओम। बसंत अवसर की आश्विक बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। बसंत अर्थात कि ऐसा उत्सव जो हमें आनंदित कर देता है, तो उसी उत्सव में आज चल रहा है महाकुंभ मेले में आज पुण्य अमृत स्नान, तृतीय स्नान किया गया संतों ने, और स्नान के पश्चात सभी संत अपने अपने स्थान पर पहुँचे। और अमृत स्नान का महत्व ऐसा कि गंगा सरस्वती और यमुना के जो त्रिवेणी संगम है, त्रिविध ताप का निवारण कर देती है, और जो एक बार संगम पे पहुंचता है उसके सभी तरह की मनोकामना संक्षिप्त रूप में पूर्ण जाती है। महाकुंभ के अवसर पर जो अभी पिछले शाही स्नान के अवसर पर जो भगदड़ मची, उसमें प्रशासन और सहयोग सभी का रहा ठीक करने में। इतना भीड़ थी वहाँ पर, यानी कि आप प्रशासन की देखिए कि 8 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच गई, 50 एम्बुलेंस 8 मिनट में पहुंच गई, यानी कि इतनी 10 करोड़ लोग होने के बाद भी इतनी चतुरता वहाँ पर थी कि कोई बड़ी अनहोनी होने से टली। साथ में हमारे बाबा जयगिरी आश्रम और भी जितने आश्रम हैं, उनके संत हैं, उनके महंत अभ्यागत हैं, बौद्धिक टीचर सभी सेवा में लगे हुए हैं। अन्न की सेवा में, चाय की सेवा में छावनी बनाकर, और यहाँ की जो टीम थी वो उस समय संगम पर तत्पर थी। उन लोगों ने भक्तों को उठाया, उनकी सेवाएं और जो फर्स्ट एड इत्यादि दिया। डॉक्टर कृष्ण वर्मा हमारे साथ था, साथ में हितेश मिश्रा जी और काफ़ी लोग थे जिन लोगों ने वहाँ पर सेवाएं दी, और सेवाएं चल रही है। कुंभ मेले को लेकर जो पिछली व्यवस्था में कुछ कहीं गड़बड़ रह गई थी, आज का जो स्नान हुआ है वो बड़ा दिव्य रहा है। जो योगी जी की जो जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, कारण कि यत्र योगेश्वर तत्र श्री विजया, जहाँ योगी है वहाँ विजय संभव है। तो सभी संतों के मन में उत्साह उल्लास है कि सनातन धर्म की जो ध्वजा है वो लहरा रही है कि इतना बड़ा आयोजन, सृष्टि का कहेंगे हम, ब्रह्मांड का आयोजन है ये कुंभ मेला, जिसको सफलतापूर्वक चला गया है। आज 35 से 38 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। इसके पश्चात आज संत लोग अभ्यागत जनों का अनछत्र के साथ सेवा कर रहे हैं। आज के बाद संत बनारस पहुँच जाएंगे। बाद में अब जो व्यवस्थाएं चल रही सरकार की, इतनी कोई भीड़ नहीं है, आप जाएं स्नान करें, महास्वाति तक का वहाँ पर स्नान रहेगा। आज बसंत पंचमी है, उसके लिए पीला प्रसाद होता है, इसलिए हमें कढ़ी और चावल बनाए। चावल भी पी रहे थे पहले, इससे पहले जो गान था वो अब सफ़ेद है। देश भर में आज बसंत पंचमी मनाई जा रही है, इसके लिए हमने भी किया है। मौसम में परिवर्तन आएगा, मौसम अच्छा रहेगा, और भगवान से यही विनती करेंगे अच्छा मौसम करे। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में बसंत पंचमी के अवसर पर मॉम्स डे आउट फ्रेंडशिप फिएस्टा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं को एक ऐसा मंच देना था जहां वे अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर स्वयं को आनंद के रंगों में रंग सके। इस कार्यक्रम में बच्चों की माताओं के लिए अनेक तरह के खेलों का आयोजन किया गया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली माताओं को सम्मानित भी किया गया। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में बसंत पंचमी का त्योहार बच्चों की माताओं के साथ अनेक तरह के मनोरंजक खेल आयोजित कर मनाया गया। कार्यक्रम में सभी माताओं ने पूरे जोश और उमंग के साथ भाग लिया। विजेताओं को विद्यालय की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कारों में ज्योति सांगवान को उनके जोश, प्रतिभागिता और पहनावे के लिए मॉम ऑफ द डे से सम्मानित किया गया। वहीं ऋचा बंसल को ग्रेसफुल मॉम, प्रियंका को क्यूट स्माइल, सोनू पूनिया को मोस्ट एनर्जेटिक मॉम और रेखा टोकस को डांसिंग दीवा जैसी उपाधियों से पुरस्कृत किया गया। विद्यालय की निदेशक मंडल एवं प्रधानाचार्य ने कहा कि बसंत पंचमी न केवल ज्ञान और कला का पर्व है, बल्कि यह नारी शक्ति और उत्सव का प्रतीक भी है। इस आयोजन ने माताओं को एक नई ऊर्जा दी और आनंद से भर दिया, जिससे वे अपने परिवार और समाज में और अधिक उत्साह के साथ योगदान दे सकें। आज हमारे यहाँ बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हमने जीडी गोयनका स्कूल में हमारी जो पेरेंट्स हैं, जो माताएं हैं, उनके लिए एक फन एक्टिविटी प्रोग्राम हमने रखा था, जिसमें कि हमने सभी माताओं को, जो हमारी बच्चों की माताएं हैं, उनको बुलाया था। साथ में उनके फ्रेंड्स को भी हमने इनवाइट किया था। और इसमें बेसिकली उनके गेम्स थे और काफ़ी हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए। कुछ अलग अलग उनके विभागों में हमने उनको पुरस्कृत किया है और काफ़ी इन्जॉय किया। हमारा इसके पीछे उद्देश्य बेसिकली यही है कि हम स्कूल में बच्चों को तो शिक्षित कर ही रहे हैं, साथ में उनके अभिभावकों को भी हम
स्कूल के साथ जोड़ें, और जिससे कि स्कूल के साथ उनकी बॉन्ड अच्छा हो और इससे बच्चों का भविष्य बेहतर हो। जी देखिए, और स्कूलों की में भी अच्छे काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी स्कूल अपने स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ विशेषतः 2-3 चीज़ों पे हम विशेष ध्यान रखते हैं। एक तो हमारे यहाँ इंडिविजुअल जो अटेंशन है बच्चों पे, वो सबसे हमारा मेन मोटो है। हर बच्चे के विषय में हमारे पास डाटा होता है कि उसकी क्या इंटरेस्ट है, उसकी किस तरह की उसकी ग्रोथ है, और हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट पे मेन फोकस है कि बच्चे सभी क्षेत्रों में अच्छा कर पाए, और जिसका जैसा क्षमता है हम उसको न केवल पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में भी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिस भी क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़ने की उसके अंदर क्षमताएं हैं, हम उनको उस हिसाब से तैयारियां करते हैं। हमारे पास सभी तरह के साधन हैं। और अब चलते चलते भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां प्रति वर्ष 9 लाख टन से अधिक चाय का उत्पादन होता है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने चीनी उत्पादन के एकाधिकार को खत्म करने के लिए भारत में चाय की शुरुआत की थी। चीनी चाय पर अपनी निर्भरता से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट फॉर्च्यून को चीन भेजा, ताकि वह चाय के पौधे खरीदकर चीन से बाहर ला सके, जिन्हें बाद में भारत ले जाया गया। हालांकि चीन से लाई गई तकनीक और ज्ञान ने बाद में असम और श्रीलंका में भारतीय चाय उद्योग के फलने फूलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले 1850 के दशक में हिमालय की तलहटी में बसे दार्जिलिंग शहर के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती की गई। फिर आसाम के मैदानी इलाकों में चाय की खेतों का विकास हुआ। यहाँ चाय की एक जंगली प्रजाति पाई गई और उसे खेती के लिए लाया गया। यह किस्म चीनी चाय के पौधे कैमेलिया साइनेंसिस असामिका से बहुत मिलती जुलती थी, जिसे अंग्रेजों ने आयात किया था। इसकी पत्तियां चीनी समकक्ष की तुलना में बड़ी थी और यह मैदानी इलाकों में सबसे अच्छी तरह पनपती थी, जबकि चीनी कैमेलिया ऊंचाई पर उगना पसंद करती थी। 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने भारत के दक्षिणी सिरे के पहाड़ी क्षेत्र में चाय के बागान लगाए। भारतीय चाय बोर्ड इस क्षेत्र में उत्पादन की रक्षा के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहा है। 1983 में उसने एक विशिष्ट दार्जिलिंग मूल लेबल की रक्षा और पैरवी करने के लिए एक लोगो बनाया। 20 अक्टूबर 2011 से दार्जिलिंग को वास्तव में पीजीटी के रूप में मान्यता दी गई है। दार्जिलिंग शहर के आसपास के पहाड़ों में समुद्र तल से 600 से 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 87 चाय बागान हैं, जो पीजीआई लेवल का उपयोग कर सकते हैं। यह पदनाम केवल काली चाय पर लागू होता है। फिर भी इस क्षेत्र में चाय के अन्य रंग उत्पादित होते हैं, लेकिन काली चाय की तुलना में बहुत कम मात्रा में। चाय की अच्छी गुणवत्ता के लिए प्रत्येक दार्जिलिंग चाय के पौधे से प्रति वर्ष 100 ग्राम से अधिक निर्मित चाय का उत्पादन नहीं करना चाहिए, यानी कुल वार्षिक उत्पादन 9 से 10 मिलियन किलोग्राम का है। यह ध्यान में रखते हुए कि दुनिया का वार्षिक चाय उत्पादन 3.8 मिलियन टन से अधिक है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला और उपमंडल स्तर पर प्रत्येक कार्य दिवस में आयोजित हो रहे समाधान शिविर, कहा उपायुक्त महावीर कौशिक ने। संत नामदेव जयंती के अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों एवं बच्चों को किया गया सम्मानित। कड़ी व्यवस्था के बीच महाकुंभ में 36 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान। बसंत पंचमी पर मातृशक्ति उत्सव, माताओं को किया गया सम्मानित। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।